एक गरीब आदमी जिसके पास न ताकत थी न पैसा, लेकिन उसके दिल में था इतना हौसला कि उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया। हीरो बनने के लिए सिर्फ आदर्श होना ज़रूरी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है। ये कहानी है उस आदमी की जिसे दुनिया जानती है मिस्टर इंडिया के नाम से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ 1987 की बहुत ही मशहूर फिल्म मिस्टर इंडिया की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे एक पुराना पर प्यारा बंगला, दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ, लेकिन अंदर बच्चों की हंसी खनक गूंजती है। यह है अरुण वर्मा का घर, जहां अनाथ बच्चे रहते हैं। अरुण उनके लिए सिर्फ अरुण भैया नहीं, बल्कि माँ बाप, दोस्त और रक्षक सब कुछ है। सुबह सुबह कैलेंडर यानी कि सतीश कौशिक किचन में खड़े भगोने में खिचड़ी बना रहा है। अरे बच्चों, बर्तन धो लो, नहीं तो आज भी बिना नाश्ता किए ही रह जाओगे। बच्चों की शरारतें और हंसी, कैलेंडर की प्यारी डांट से घर गूंज उठता है। अरुण एक आम आदमी है, कोई अमीर नहीं, कोई अफसर नहीं है। वो संगीत से रोजगार कमाता है, वायलिन बजाकर थोड़े से पैसे जुटाता है, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी है उसका प्यार और उसकी नेकदिली। बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, खाना, सब कुछ किसी तरह से वो जुटा पाता है। अरुण के पास जब पैसे नहीं होते तो वो अपनी घड़ी बेच देता है, लेकिन बच्चों को कभी वो भूखा नहीं रहने देता। एक दिन मकान मालिक आता है और कहता है, अरुण अब बहुत हो गया, 6 महीने से किराया नहीं दिया। अरुण मुस्कुरा कर कहता है, बस थोड़ा वक्त दीजिए और मैं सब चुका दूंगा। मकान मालिक उसकी सच्चाई देखकर कुछ नहीं कह पाता है। लेकिन किस्मत अरुण का इम्तिहान ले रही है, क्योंकि जल्दी ही एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मोगेम्बो की। अब कहानी पहुंचती है समुद्र के नीचे बसे एक रहस्यमय किले में, जहां बटन दबाते ही लावा उबलने लगता है, मिसाइलें उठती है और सैनिक सैल्यूट करते हैं। वहां बैठा है मोगेम्बो यानी कि अमरीश पुरी। लंबा काला कोट, सुनहरी कुर्सी, बिजली जैसी आंखें, आवाज में डर का तूफान। वो कहता है, मोगेम्बो खुश हुआ, उसका सपना है भारत पर राज करना। वो अपने वैज्ञानिकों से बम बनवाता है, हथियारों की जांच करता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है। मोगेम्बो का नाम सुनते ही लोग कांप उठे। डर यही हमारा हथियार है। मोगेम्बो के पास कई एजेंट हैं जो शहर में अपराध फैलाते हैं। वो बच्चों के घर, झुग्गियों और अनाथालयों को उजाड़ना चाहता है, ताकि वहां से अपना गुप्त ठिकाना बना सके। उसी इलाके में अरुण का बंगला, जिसे मोगेम्बो के आदमी हथियाना चाहते हैं, पर अरुण बच्चों के लिए किसी शेर की तरह खड़ा हो जाता है। वो कहता है, ये घर बच्चों का है, इसे कोई नहीं ले सकता। एक अखबार की पत्रकार सीमा यानी कि श्रीदेवी, स्टाइलिश, आत्मनिर्भर और गुस्सैल लड़की, वो अपने बॉस से झगड़ते हुए कहती है, मैं वो रिपोर्टर नहीं जो रेसिपी छापे। खबर क्या होता है ये मैं जानती हूँ। उसका बॉस कहता है, अगर धमाकेदार खबर नहीं लाई तो नौकरी से बाहर। सीमा अब हर जगह सेंसेशनल न्यूज़ की तलाश में है। एक दिन उसका रास्ता अरुण के घर की तरफ जाता है। बच्चों की भीड़, गाना बजाना और शोरगुल देखकर उसे लगता है कि ये पागल खाना है। वो गुस्से में कहती है, किसने यहाँ छोड़ दिया है इन सबको? अरुण जवाब देता है, जिसके पास दिल होता है वही ऐसे बच्चों को अपनाते हैं। धीरे धीरे सीमा का दिल पिघलने लगता है। वो बच्चों के साथ खेलती है, गाना गाती है और अरुण के प्रति आकर्षण महसूस करने लगती है। फिल्म का मज़ेदार सीन, सीमा बच्चों को डराने के लिए भूत बनती है, सफ़ेद लिबास में वो आती है, लेकिन उल्टा बच्चे उसे ही डरा देते हैं। अरुण हंसते हुए कहता है, सीमा जी, आप मिस हवा हवा हैं या मिस हवाबंद। उनकी नोक-झोंक में प्यार की एक झिलमिलाहट छिपी हुई होती है। एक दिन अरुण को अपने दिवंगत पिता का एक पुराना संदूक मिलता है। उसमें एक अजीब सी घड़ी है जैसी मशीन रखी होती है। वो बटन दबाता है और अचानक गायब हो जाता है। उसके हाथ में पड़ी हुई चीज़ें हवा में झूलती हैं। कैलेंडर घबराता है, चिल्लाता है, अरुण भैया आप कहाँ गए? अरुण की हंसी सुनाई देती है, यही हूँ कैलेंडर, बस दिख नहीं रहा। अब उसे समझ आता है कि उसके पिता वैज्ञानिक थे और वह एक इनविजिबिलिटी डिवाइस जिससे इंसान अदृश्य हो जाता है। अरुण सोचता है, अगर ये ताकत बुराई के खिलाफ इस्तेमाल की जाए तो कितनों का भला हो सकता है। अब वो मिस्टर इंडिया बन जाता है। अदृश्य होकर अपराधियों को सबक सिखाता है। वो बैंक लूटने वाले गिरोह को पकड़वाता है, गरीबों को बचाता है और गुंडों को डराता है। शहर में चर्चा फैल जाती है, कौन है ये मिस्टर इंडिया? क्या वो इंसान है या भूत है? सीमा इस रहस्यमयी व्यक्ति पर रिपोर्ट बनाती है, पर उसे पता नहीं कि मिस्टर इंडिया कोई और नहीं, उसका ही वो झगड़ालू दोस्त अरुण है। अब मोगेम्बो मिस्टर इंडिया से तिलमिला उठता है। वो अपने आदमी भेजता है जो अरुण के बंगले पर हमला करते हैं। बच्चे डर जाते हैं, घर टूट जाता है और इस हादसे में प्यारी सी टीना मारी जाती है। ये फिल्म का सबसे भावनात्मक पल है। बच्चे उसके छोटे शव के पास बैठे हैं। अरुण की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कहता है,
अब ये लड़ाई सिर्फ बच्चों के घर की नहीं है रही, ये टीना के सपनों की लड़ाई है। अब अरुण मिस्टर इंडिया बनकर मोगेम्बो के किले तक पहुंच जाता है। वो उसकी गुप्त सुरंगों में जाता है। वो निष्कर्ष करता है कि हर कदम पर अपनी बुद्धिमानी से दुश्मनों को चकमा देता है। इधर सीमा को मोगेम्बो का पकड़ लेता है। वो पूछता है, बताओ मिस्टर इंडिया कौन है? सीमा कहती है, वो तुम्हारे जैसे डरपोकों को सजा देने वाला है। मोगेम्बो गुस्से में उसे कैद कर लेता है। अरुण यानी कि मिस्टर इंडिया सीमा को बचाने पहुंचता है। वह अदृश्य होकर गाइड्स को मारता है, बिजली के बटन तोड़ देता है और सीमा को छुड़ा लेता है। किले के सबसे ऊंचे हॉल में मोगेम्बो अपने सैनिकों के बीच खड़ा है। उसकी आंखों में आग है। वो चिल्लाता है, मिस्टर इंडिया अगर तुम मर्द है तो सामने आ। अरुण अपनी घड़ी उतारता है और सामने आ जाता है। बिजलियां कड़कती है, संगीत तेज हो जाता है। मैं हूँ मिस्टर इंडिया। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। मोगेम्बो के सैनिक उस पर हमला करते हैं, मगर अरुण अपनी समझदारी और हिम्मत से सबको मात दे देता है। वो मिसाइल कंट्रोल सिस्टम उड़ा देता है, जिससे मोगेम्बो की पूरी फौज बिखर जाती है। मोगेम्बो आखिरी कोशिश करता है। वो बम के पास जाता है, कहता है, वो बताता है कि अगर मैं मरूंगा तो सबको साथ लेकर जाऊंगा। और वो दिखाता है कि किले के चारों तरफ बम है और जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर भी बम है। लेकिन अरुण अपनी बहादुरी से और अक्लमंदी से उसका ये प्लान भी फेल कर देता है और सारे बम के कनेक्शन को वो हटा देता है। सिर्फ वहाँ पर रहता है जहाँ पर मोगेम्बो होता है और इस तरह से किला उड़ जाता है। मोगेम्बो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और बच्चों के लिए एक नया सवेरा जन्म लेता है। अरुण, सीमा और सारे बच्चे फिर अपने घर लौट आते हैं। हालांकि घर टूटा है पर खुशियां सलामत है। सीमा कहती है, तुम्हारे अंदर जो इंसान है वही असली मिस्टर इंडिया है। अरुण मुस्कुरा देता है। अरुण अपनी घड़ी को देखता है और धीरे से कहता है, अब यह किसी और के काम आएगी जब फिर किसी को अच्छाई के लिए लड़ना होगा। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। बच्चों की हंसी, सीमा की मुस्कान और समुद्र की लहरों की आवाज़ के बीच फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का संदेश यह है कि हीरो बनने के लिए सुपर पावर नहीं बल्कि दिल में इंसानियत चाहिए। मिस्टर इंडिया भारतीय सिनेमा की वो फिल्म है जिसने एक ही समय में रोमांच, हंसी, आंसू और इंसानियत का संगम दिखाया है। अनिल कपूर की अच्छाई, श्रीदेवी का मासूम और शरारती रूप, अमरीश पुरी का मोगेम्बो खुश हुआ, तीनों मिलकर इस फिल्म को अमर बना गए हैं। दोस्तों, अगर ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसी तरह की स्टोरी किसी और फिल्म की चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं आपके लिए उस फिल्म की स्टोरी लेकर आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।